नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना, तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छा, और खूब नाम रोशन करना अपने बाबा का। अच्छा बाबा, उसे नया बस्ता, और मैं कब से नया बैग मांग रहा हूँ, उसका क्या? चुप कर नालायक, है वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज्यादा है उसमें। हाँ अच्छा बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। हमारे पास छाता भी नहीं है। हाँ हाँ चलो बच्चों, जल्दी चलो। माधुरी, मैं इनको छोड़कर वहीं से खेत पर चला जाऊंगा। है तुम भी घर का काम निपटा कर चली आना खेत पर। इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम नया छाता और बस्ता जरूर खरीद पाएंगे, और नया बैग भी बाबा। अरे तू नहीं सुधरेगा, चल। गणेश दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है। कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया अभी बकाया है। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल भेजूंगा। नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे रानी तू कह रही है तो कुछ दिन की मोहलत और दी जा। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला गया। दरअसल माधुरी दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए अक्सर गांव के कुछ लोगों की नीयत उसे देखकर बिगड़ जाती थी। मेरा बस चले तो इस गंजे के टाट पर अपनी चप्पल उठाकर मार दो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे औरत से बात करने की। जाने दीजिए ना, आप तो जानते ही हैं उनकी आदत। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब नीचे चटाई बिछाकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।